देख रहे हैं स्टार मैक्स न्यूज, जनता की आवाज। नमस्कार दर्शक मित्रों, आप देख रहे हैं स्टार मैक्स न्यूज। मैं अशोक राजपूत। गुजरात 81 नगर पालिका 31 जिला पंचायत और 231 तालुका पंचायत के चुनाव में भाजपा ने 8,474 में से 6,236 सीटें जीतकर कांग्रेस को बहुत पीछे छोड़ दिया है। इस विषय को लेकर आज शहर के जाने माने अधिवक्ता विनय शुक्ला, जो पेशे से वकील हैं, उन्होंने कहा समग्र गुजरात में भगवा ही भगवा दिखाई दे रहा है। विनय शुक्ला ने सरकार के कार्य का उल्लेख किया, साथ ही गुजरात प्रदेश भाजपा अध्यक्ष CR पाटिल के नेतृत्व और मेहनत का नतीजा है, और उन्होंने यह भी कहा पार्टी के कार्यों से जनता खुश है। गुजरात में 6 नगर निकाय चुनाव और जिला पंचायत, तालुका पंचायत का जो ये अभी सब चुनाव हुआ, इसको लेकर के आपका क्या विचार है? जो अभी भारतीय जनता पार्टी सबसे ज़्यादा सीटें लेकर के आई और आम आदमी पार्टी यहाँ गुजरात में थी नहीं, तो उसका भी एंट्री हो गया है। ज़्यादातर अपने सूरत महानगर पालिका में 27 सीटें जीतकर आई है, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी ने 6 महानगर के चुनाव में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करके वापस से यहाँ पे विजय हासिल किया, और उसके बाद जिला पंचायत और तालुका पंचायत में भी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का विजय हुआ है, ये देखते हुए जो कांग्रेस के द्वारा और जो विपक्षियों के द्वारा जो किसानों के बिल का विरोध हो रहा है, वो एक सबसे बड़ा मैसेज है कि यहाँ पे जो किसान है, गुजरात का जो किसान है, वो कृषि बिल के साथ है। ये इसका सबसे बड़ा प्रमाण पत्र है। और भारतीय जनता पार्टी आज बरसों से गुजरात के अंदर शासन में होते हुए भी यहाँ की प्रजा ने अभी भी भारतीय जनता पार्टी से मुख नहीं मोड़ा है। इससे भी ये एक साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ के लोगों की समस्याओं को हल करने में और उनके अच्छे विकास के कार्य को करने में सफल रही है। तो ये सब चीज़ें देखते हुए मैं बिल्कुल यही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का ये इस बार का जो विजय है, वो 182 सीट की जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष की जो नेम है, जो वो कहते हैं कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी 182 सीट लाएगी, ये इसका एक प्रमाण पत्र है कि वो जो कहते हैं वो ऐसे ही नहीं कहते हैं, वो हकीकत में वो चीज़ होने जा रही है। बस 2 साल है, 2 साल के बाद वो भी चीज़ सही हो जाएगी। 27 सीटें जो सूरत में आई हुई है महानगर पालिका में, कांग्रेस को जनता ने एकदम नकार दिया और आम आदमी पार्टी को लाइक किया है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? आम आदमी पार्टी जो मुद्दों को लेके प्रजा के बीच में गई, आम आदमी पार्टी के साथ कुछ जो है यहाँ पे पास जो है पाटीदार जो समाज का है, वो लोगों ने भी एक मुहिम की तरह को उनके साथ जुड़ गई। तो उससे लेके कुछ ये कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी का कुछ यहाँ पे सूरत के अंदर थोड़ा प्रभाव रहा है। लेकिन मैं मानता हूँ प्रजा ने पहली बार उनको मौका दिया है, और प्रजा ने जिस तरीके से यहाँ गुजरात में कांग्रेस खत्म हो गई, आम आदमी पार्टी पे भी उन्होंने झूठे वादे करके और जो झूठी बातें करके एक बार उन्होंने 27 सीटें जीत ली है, वो भी ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं। और आने वाले चुनाव में उनको ये एहसास हो जाएगा कि गुजरात की जो जनता है वो झूठे वादों को नहीं, लेकिन काम करने वाले पार्टी के साथ खड़ी है। क्या आने वाले विधानसभा में भी इसका फर्क पड़ेगा? मुझे कोई फर्क नहीं लगता है। अगली बार आप देखेंगे कांग्रेस ने 37 सीटें जीती थी, उस वक्त भी पाटीदार फैक्टर था, यहाँ पे पाटीदार समाज का था। और लेकिन जब विधानसभा का चुनाव आया तब आप देखेंगे कि वहाँ पे जितनी भी इनकी सीटें थी, 37 सीटें कांग्रेस की, एक भी जगह पे कांग्रेस जो है वो जीत नहीं पाई, और सारी की सारी सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी को पब्लिक ने, आम जनता ने दी है और भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा में बिठाया। तो उसी तरह से जब ये चुनाव आएगा विधानसभा का, तब तक में 1.5-2 साल में उनको, पब्लिक को बिल्कुल पता चल जाएगा कि गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अलावा और कोई विकल्प नहीं है, और अच्छा कार्य भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। क्या इसको लेकर बीजेपी चिंतित है? बीजेपी को चिंतित, देखिए मैं तो ये कहूँगा, एक सीट भी जाती है तो वो चिंता का विषय है। जब हम 120 सीट का मान के चल रहे थे सूरत के कॉरपोरेशन में, तो हमारी एक सीट भी कम होती है तो वो चिंता का विषय है। 27 सीट गई है तो स्वाभाविक है चिंता का विषय है। और जिस तरीके से कांग्रेस पूरी तरह से साफ हो गई और एक नई पार्टी ने यहाँ पे एक स्थापना की है, अपनी कुछ विरोध पक्ष में आई है, तो एक उनको भी हमें अभी देखना है कि किस तरीके से वो अपना
यहाँ पे करती है कार्य, लेकिन चिंता इसलिए नहीं है कि हम 2022 के चुनाव में हमारा क्या होगा। चिंता इसलिए है कि ये लोग जो चुन के आए हैं, सही में क्या ये लोग प्रजा को संतोष दे पाएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि इसकी वजह से वराछा का विकास रुक जाए। बस इसके लिए चिंता है, बाकी कोई चिंता नहीं है। कांग्रेस को तो एकदम नकार दिया है सूरत के लोगों ने। गुजरात में तो कुछ सीटें आई भी है, लेकिन सूरत में एकदम नकार दिया है। जनता लाइक ही नहीं कर रही कांग्रेस। उसको लेकर के कुछ कहना चाहेंगे? आप सूरत की बात कर रहे हैं, मैं तो गुजरात की बात कर रहा हूँ। गुजरात में कांग्रेस कहाँ है? बस ये है कि उनको ढूंढना पड़ता है कि भाई हाँ, वहाँ पे भी 1 सीट है, वहाँ पे भी 2 सीट है। तो कांग्रेस जो है वो खुद उनके पतन के लिए जिम्मेदार है। उनका ना कोई संगठन है, ना उनके कोई नेता है। बस ये है कि जो लोग हैं नेता, वो भी एक नेता से दूसरे नेता विरोध करते रहते हैं। इसलिए कांग्रेस के बारे में कोई हमें टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। आप कांग्रेस के नेता के बारे में तो कांग्रेस गुजरात के बड़े बड़े नेता जो है आज तक इस्तीफा दे चुके हैं सब। देखिए, अब वो उनका विषय है, वो किस लिए इस्तीफा दे रहे हैं और उनके ऊपर के पार्टी के आला कमान ने उनको क्या कहा है और वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, वो उनका विषय है। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो साबित करके दिखाया। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का महानगरों में और जिला पंचायत, तालुका पंचायतों में जिस तरह का परफॉर्मेंस रहा है, वो एक सराहनीय, काबिले तारीफ। और सालों से जो किया गया भारतीय जनता पार्टी का शासन है, उसको एक वापस से प्रमाण पत्र है, एक सर्टिफिकेट है कि उनका कार्य अच्छा है। और इसलिए 2022 का भी जो है, अभी से पब्लिक ने मूड बना लिया है लोगों ने कि भाई भारतीय जनता पार्टी को ही 2022 में आने वाले 5 साल के लिए शासन गुजरात की जनता देने जाएगी। ये भी एक उसका प्रमाण पत्र है। देख रहे हैं स्टार मैक्स न्यूज, जनता की